The world देखिए संसार celebrates उत्सव मनाता है, Christmas क्रिसमस उत्सव मनाता है on a very wide scale, और बहुत ही बड़े तरीके से, whether it be believers or unbelievers. उसमें विश्वासी हो या अविश्वासी। And who is the central figure there? और उसमें एक मध्य बिंदु कौन होता है? बेबी जीसस Or baby Jesus. You know why? आप जानते हो क्यों? Because they don't want to be accountable. क्योंकि वही नहीं चाहते कि उनका कोई इसमें उनका कोई न्याय हो, उनको कोई दोषी ठहराए। See, how can we be accountable to a baby? आप सोचिए एक बच्चे के बारे में कोई अपने आप को कौन दोषी ठहराए? This is the portrait of Jesus to the world. इस संसार यीशु को एक छोटे बच्चे के समान दिखते हैं। You can see it all over. आप हर जगह देख सकते हो इस बात को। Then you go to the death. फिर आप मृत्यु के बारे में देखें, The world treats him as a weak person there. Yes or no? जबकि संसार से जब वो मृत्यु उसको एक कमजोर व्यक्ति करके दुर्बल व्यक्ति Dying समझते हैं। person. एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है And we celebrate mourning. और हम उसे दुख मनाते हैं, दुख से उत्सव मनाते हैं। I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ, that this is satanic. ये शैतानी है। It is victory on the cross. जबकि देखा जाए तो क्रूस पर ये हमारी विजय है। But you know it, but what we do at our houses, आप जानते हो हम अपने घरों में क्या क्या करते we हैं? mourn हम दुख मनाते हैं, the death of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की मृत्यु का हम दुख मनाते हैं। There also we don't want to be accountable. वहाँ पे भी हम नहीं चाहते कोई हमें उसकी जांच पड़ताल करे, हमें न्याय ठहराए। Then we talk about resurrection. फिर हम पुनरुत्थान की बात करते हैं, Nobody believes it. कोई विश्वास नहीं करता इस बात को। Telling you the truth. ये सच्चाई है, It's just celebrated as a feast. हम इसे एक उत्सव करके मनाते हैं, Nobody believes it. कोई विश्वास नहीं करता। The pagan world तो never believes it. जो अन्य जाति तो उस बात पे विश्वास ही नहीं करते। Nobody wants to be accountable. कोई नहीं चाहता कि उनका कोई न्याय किया जाए। The real truth, सच्चाई ये है, the Lord up in heaven. तो हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में प्रकट होगा, That is what our people don't know. जो हमारे लोग नहीं जानते हैं। And we are stuck at Christmas. और हम एक उत्सव में अपना क्रिसमस के उत्सव में एक रुक ठहर गए हैं, At death मृत्यु and resurrection. पुनरुत्थान के बारे में। Nobody knows what the Lord is doing for us today. लोग नहीं जानते कि आज हमारे परमेश्वर हमारे लिए क्या कार्य कर रहा है And who is winning? और कौन जीत रहा है इस बारे में, मतलब Who is winning? Glory अवश्य to God. शैतान जीत रहा है। Glory to God. That is why he is able to get inside people. यही कारण है कि शैतान हमारे जीवनों में आ जाता है। That is why he is able to get inside families. इसलिए वो परिवार में घुस जाता है, Because we don't know the power of our Lord. क्योंकि हम नहीं जानते हमारे परमेश्वर के सामर्थ को। We really don't know. सच्चाई में हम नहीं जानते परमेश्वर के सामर्थ को। See, we have come up to that he is a mediator. हमने यहाँ ये बात देख ली कि वो एक हमारा मध्यस्थी, यहाँ तक हम आ गए। Now you go to 1 John. अब हम पहले यूहन्ना के अध्याय पर आते हैं। 1 John. पहला यूहन्ना का अध्याय, Because Christians and this world does not want to be accountable. क्योंकि संसार के लोग एक क्रिश्चियन नहीं चाहते कि उनका कोई न्याय किया जाए। We are great. हम समझ हम ही महान हैं, That is the problem. ये समस्या है। 1 John 2:1. आइए पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 और पहला वचन। आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 वचन 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। Glory to God. See, first of all, it is my little children. He is addressing it to whom? देखिए ये पहले बात बता रहा है कि हे मेरे बालकों, किसको बता रहा है ये बातें? ये अपने विश्वासियों को। He is addressing it to the believers. Correct. ये Okay. अपने विश्वासियों को ये बातें बता रहा है। These things are right unto you, that you sin not. वो कहता है कि ये बातें मैं लिख रहा हूँ किस लिए? ताकि तुम पाप न करो। First he says you sin not. पहली बात वो ये कहता है कि तुम पाप न करो, Don't sin. पाप न करो, Fight with sin. Fight with sin. पाप से युद्ध करो। This is the first thing that he is stating. यही बात वो पहली बात बता रहा है। Then he goes on to say, फिर उसके बाद आगे वो कहता है, oh man, you are fallen also.
आप लोग गिरे हुए लोग हो। if you sin, अगर आप पाप करो, if you sin, that is the next step. देखिए अगला कदम क्या कहते हैं कि अगर तुम पाप करो, That first he warns you, पहली बात तो don't चेतावनी, sin. पहली बात तो चेतावनी देता है कि तुम पाप न करो। Then if you sin, फिर वो क्या कहता है कि अगर तुम पाप करो we have an advocate. तो हमारे पास एक सहायक है। Now advocate is a legal word. तो जो एडवोकेट एक लीगल शब्द है। Now advocate is a legal advocate means lawyer. मतलब Wakil, correct. Lawyer. He is my lawyer. वो हमारा वकील है। First he is my mediator, पहले वो मध्यस्थी है, then he is my lawyer. फिर वो मेरा वकील है। That means इसका मतलब we need a mediator हमें एक मध्यस्थी की आवश्यकता है for our needs, हमारी जरूरतों के लिए, our prayers, हमारी प्रार्थनाओं के लिए, but we need a lawyer पर हमें एक वकील की भी आवश्यकता है for our sins. हमारे पापों के लिए। These are two different offices ये दो अलग अलग बातें हैं which is in heaven. जो स्वर्ग में है। That's why our people are not able to concentrate on heaven. इसलिए हमारे लोग स्वर्ग में ध्यान नहीं दे पाते ढंग से। And if we sin, अगर हम पाप करें, it's a joke. Actually, I don't want to tell, but I am forced to tell. ये हम एक मजाक है, मैं आपको बताना We चाहता हूँ। run to another person who sins. तो हम एक और अगला और एक पाप हम करते हैं, To confess our sins. हमारे पाप को कबूल करके हम और एक पाप करते हैं। It's a sacrilege. It's a sacrilege. ये बड़ा पाप है। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई का बयान कर रहा हूँ, It's the truth. ये सच्चाई है। You see, who are we to go to? हम किसके पास जाना चाहिए हमें? A person who has never sinned. ऐसे व्यक्ति पर जिसने कभी पाप ही नहीं किया हो। Have we not taken out Jesus Christ from our homes? And have we not taken Jesus Christ from our lives? क्या हम अपने यीशु मसीह को अपने जीवनों से अपने घर से दूर नहीं ले जाते हैं? We require an advocate. हमें वकील की आवश्यकता Now है। that means इसका मतलब some sin. कोई पाप की वजह से। That means that we require to fight for us हम चाहते हैं हमारे लिए कोई युद्ध करे। on somebody's accusation, na? कि कोई हम पर जब दोष लगाते तो हम चाहते कोई हमारी तरफ से खड़ा हो और उसके लिए युद्ध करे। Go to Revelation 12:10. एक प्रकाशित वाक्य की ओर जाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10। आइए हम पढ़े। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। Okay. Actually, बड़ो क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। Glory to God. See, he accuses the believers तो देखिए विश्वासियों पर दोष लगाता है and he deceives the world. और संसार को गिराता है, फंसाता है। Now he accuses the believers तो विश्वासियों को पर दोष लगाता है because क्यों? हम if you believe, अगर विश्वास first करते I'm हो saying if you believe, और आप विश्वास करते हो तो does he not know? Does he not know क्या वो नहीं जानते इस बात को that a payment has been paid for us? कि जो पाप का जो मूल्य है वो चुकाया गया है? Does he not know? No. Does he? First of all, you tell me yes or no. पहली बात आप बताइए हाँ या ना। He knows that a payment has been paid for us. वो जानता है कि उसका मूल्य चुकाया गया है। He can do nothing. शैतान है जो कुछ नहीं कर सकता, Cannot do anything. वो कुछ भी नहीं कर सकता। He comes before God वो परमेश्वर सामने आता है। and he tells, "Look at this Derek. देखिए इस डायरेक्ट की ओर देखिए, Just see. देखो Now what is the problem? अब समस्या क्या है? He is our advocate. अब ये हमारा वकील है। Now what happens? फिर क्या होता है? Now what happens? Anybody has an idea? किसी को एक कल्पना है? This is for believers. ये विश्वासियों के लिए है। Anybody has an idea? किसी बस को What happens कल्पना है? now? अब क्या होगा? Now first of all you have to understand, पहली बात आपको ये समझना है, it is the Jesus, ये यीशु मसीह है the man part, जो मनुष्य है, who has not sinned, जिसने पाप नहीं किया, who is our leader, जो हमारा अगुवा है। is now advocating to whom? अब वो किसकी वकालत कर रहा है? To whom? किसकी कर रहा है? To whom? किसके लिए? किसको कर रहा है? To God. God means what? Father, God, glory to God. Glory to get this all straight. ठीक है,
Get this all correct. ये पिता परमेश्वर से अपनी वकालत कर रहा है। Now, अब does this Father, Son and Holy Spirit देखिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा and now the God man और ये जो परमेश्वर जो मनुष्य है knows जानते हैं Derek will commit this sin again or no? कि ये जो डायरेक्ट है वो वापस पाप करेंगे या नहीं? Does he not? Does he know? No. क्या वो नहीं जानते? On that basis. उस आधार पर See the next sentence. If you see the next sentence, देखिए आप अगला 11. You see the 11. देखिए 11 वचन के पर देखे Yeah. आइए हम 11 वचन पढ़ते हैं। He talks of the word chastening. Yes or no? देखिए He talks of the word chastening. Chastening. That means ताड़ना. ताड़ना देने के बारे में बात कर रहा है। Very weak, huh? Somehow I remembered. No. See the chastening. I'll just explain to you. देखिए मैं सिर्फ आपको बयान कर रहा हूँ, बता रहा See, हूँ। God knows परमेश्वर जानता whether है Derek. कि जो No, भाई डायरेक्ट जो है First of all, go to 1 John 1:9. ये पहले बार हम पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 9 पे देखेंगे। 1 John 1:9. पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय वचन 9। आए हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Glory to God. This is repentance. इसे पश्चाताप कहते हैं। This is not confession of sins, as you ये think. पापों का कबूल करना नहीं है Because it is proved that you do the same things again and again. कि ये तो All our life we have done it now. No. अब ये तो सिद्ध है कि हम बार बार पाप This करेंगे, is repentance. ये पश्चाताप है। Now God knows अबे परमेश्वर जानता है that Derek, having repented, जो भाई डायरेक्ट है उसने पश्चाताप किया है, will do this sin again or no? क्या वो पाप वापस करेगा या नहीं? Because he is omniscient. Because he is omniscient. क्योंकि वो अद्वैत है। Oh yeah. On this basis, उस आधार पर the case is taken forward. कि उनकी बातों को आगे ले जाते हैं। Now suppose he knows देखो वो जानता है that he will do it again. वो फिर करेगा, Then what? फिर क्या? That's why he told that lady who committed adultery, इसलिए उसने go and sin no more. इसलिए उसने उस महिला से कहा जिससे जो विचार में पकड़ी गई थी कि फिर पाप न करना। I say I've forgiven you, मैंने तो क्षमा किया है, but don't sin again. कि फिर पाप न करना। See the last sentences. देखिए आखिरी वाक्य को देखिए, Now tell me, आप बताइए। suppose he knows जैसे कि आप जानता था that he will do it again. वो फिर करेगा, पाप फिर करेगा। See, two things this omniscient God knows. ये देखिए अद्वैत परमेश्वर दो बातों को जानता है। First, पहली, your case is fought on these two points. ये दो बातों पर मुद्दों पर आपकी बातें ठहरी First जाती of हैं। all, whether you will commit this sin or no again. पहली बात है कि आप वापस पाप करोगे या नहीं, This is omniscient God knows. ये हमारा अद्वैत परमेश्वर जानता है। Second, दूसरी बात, whether, listen to this carefully, इसे ध्यानपूर्वक सुने, whether it is come from the flesh ये शरीर के द्वारा पाप किया गया है or from Satan. या शैतान की ओर से है। See this properly, whether it is come from the flesh ये आपके स्वाभाविक शरीर के अनुसार हुआ है or the flesh instigated by Satan. या शैतान ने आपको भड़काया है। On this basis, this case is followed. इस आधार पर आपकी बातें आगे बढ़ती है। And for most cases, और ज्यादातर बातों में where the omniscient God जो हमारा अद्वैत परमेश्वर है knows जानता है that after repenting, पश्चाताप करने के बाद this man ये व्यक्ति will not do it again. वो फिर नहीं करेगा, There is no chastening. फिर उसकी कोई ताड़ना न होगी। But if he knows और फिर वो जानता था that he will commit it again, वो फिर पाप करेगा, there is chastening. फिर उसकी ताड़ना अवश्य होगी। See the meaning of. Read Hebrews properly. अब उसे ध्यानपूर्वक पढ़े। See, I am not able to complete everything in 1 hour. देखिए 1 घंटे में मैं आपको सारी बातें नहीं बयान कर सकता हूँ, But chastening is given लेकिन ताड़ना के बारे में बताया गया है to people उस व्यक्ति के लिए whom this omniscient God knows जिसे अद्वैत परमेश्वर जानता है that he will commit it again. कि वो वापस पाप करेगा। See, that is why Jesus was till the very end with Judas. इसलिए यीशु मसीह यहूदा आखिर तक था, He only chose him, na? उसी ने तो उसे चुना था। This is my God. ये हमारा परमेश्वर है। But the focus
लेकिन हमारा जो तो फोकस जो ध्यान Our होता है, true Christian एक सच्चे क्रिस्तियों का should be on heaven. उनका स्वर्ग पर ध्यान होना नजर होनी जरूरी Day है। and night we sin or no? देखिए दिन में तो आप देखो तो आप पाप करते ही हो ना, But the person who is not tested, पर ऐसा व्यक्ति है जिसकी ताड़ना न होती है, whom this omniscient God knows, जिसे परमेश्वर जानता है, this person will never commit it again. वो फिर कभी पाप न करे। This is the truth. ये सच्चाई है। Do we require an advocate or no? क्या हमें वकील की आवश्यकता है या नहीं? We require an advocate very badly. हमें वकील की बड़ी ही आवश्यकता हो, Because you also know, आप भी जानते हो इस बात को। you also know. Let's go forward. आइए हम आगे बढ़ते हैं। Jesus said we would get whatever we ask. यीशु मसीह ने कहा तुम जो चाहो मांगो तुम मिल जाएगा। We use His name, correct or no? अगर आपने मेरे नाम से जो कुछ भी आपको मिल जाएगा, तो यीशु मसीह ने कहा है। Yes or no? Yes. Whatever you ask. जो I'll कुछ show मांगो। you in scripture. Go to John 14. आइए, This is all to that Jesus in heaven, huh? देखिए सारी बातें जो यीशु जो स्वर्ग में उसके बारे में है। John 14. यूहन्ना अध्याय 14 John 14. 13 and 14. पढ़ो। आइए वचन 13 और 14 पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 और 14 पढ़ेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। See this. The greatest thing is the second part of 13. देखिए 13 वचन का आगे से जो आधा है, And whatsoever you ask in my name, that I will do. जो कुछ तुम मेरे नाम से वो मैं करूंगा। The church is stuck here. देखिए यहाँ पे जो हमारी कलीसिया यहाँ पे आकर अटक जाती है। This is where the church is stuck. यहाँ पे कलीसिया आकर अटक जाती है That कि वो the Father जो पिता may be glorified in the Son. तो कि पिता की जो पुत्र के द्वारा महिमा हो। If I ask for car, the Father will be glorified in the Son. What? If I ask for car, अगर मैं कार की मांग करता हूँ तो Father will be glorified in the Son. तो क्या पिता की पुत्र के द्वारा महिमा होगी? Or if I knock out sin, अगर मैंने पाप किया, or if I want to make sin less, अगर मैं पाप ना करूँ, or if I ask for the Holy Spirit, अगर मैं पवित्र आत्मा की मांग करूँ, what you want, what you will ask. अब क्या मांग करोगे? गाड़ी या पवित्र आत्मा की मांग See, करोगे? this is where the church is stuck. The first verse. देखिए यहाँ पे जाके कलीसिया अटक जाती And है। whatsoever you ask in my name, that I will do. जो कुछ तुम मेरे नाम से वो मैं करूंगा। यहाँ पर कलीसिया आके अटक जाती है। There it is stopped. ये यहाँ पे कलीसिया And all are happy. और सब इसमें आनंद मनाते हैं All are happy. और सभी आनंद मनाते हैं। Because this is directly appealing to my flesh, na? और ये पूरे स्वभाव से मेरे शरीर के बारे में मांग है ना, And this is what we want, yes or no? और यही बात हम चाहते हैं। अवश्य This is what we want. ये हम चाहते हैं। This is not what it means. This is not what it means. इसका मतलब ये नहीं जो उसमें लिखा है, लेकिन आगे देखिए उसके बारे And में। whatsoever you ask in my name, that I will do. That the Father may be glorified in the Son. देखिए जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो मैं करूंगा, इसके द्वारा पिता की पुत्र के द्वारा महिमा हो। So you ask that I cannot love. तो आप ये नहीं मांग करते प्रेम। I cannot love. मैं प्रेम नहीं कर सकता। I am an angry man. मैं एक क्रोधित व्यक्ति हूँ। I cannot do this. मैं ये नहीं कर सकता। Will it be granted? तो क्या ये पूर्ण होगा? Because the Father is glorified in the क्योंकि Son. इससे पुत्र की This is what he died for. इसी के लिए तो उसकी मृत्यु हुई। Say wife is arrogant. ये एरो मतलब एक And arrogant, or she loves to talk back to her husband, or she's earning some more money. Whatever. पकड़ लो कोई अपनी व्यक्ति है जो अपने पति या पत्नी से ज्यादा कमाती है, Yeah, so she wants to dominate, वो अपने उसका अधिकार जमाना चाहती है and now she has repented. और फिर वो पश्चाताप करती है। Still, that whole thing is not leaving her. लेकिन वो अपनी पुरानी बातों को नहीं छोड़ पाती है। And if she goes on asking, will she receive it? तो लेकिन लगातार वो पश्चाताप कर मांगती भी है और छोड़ती भी नहीं है। तो क्या Father is मांग- glorified in the Son. When these things are done, where the Scripture commands you to do it. तो वचन आपको बताते हैं कि इस तरह का करो, तब आपकी पिता की पुत्र की तरह महिमा होती है। Are you understanding what to ask? आप समझ गए कि आपको क्या मांग करनी Are चाहिए? you please understanding what to ask?
आप समझ रहे हो कि आपको क्या मांग करनी चाहिए? Then God said, फिर पिता कहता I है, will not leave you. मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। Because I know you are asking for the toughest things. मैं जानता हूँ कि आप बहुत कठिन वस्तु मांग कर रहे हो। I know I am such an angry man. मैं जानता हूँ मैं बड़ा क्रोधित व्यक्ति हूँ। I got tracks, I get angry. मैं जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ। हाँ, which Jesus said, no, लेकिन जिसे यीशु ने कहा नहीं, no. नहीं। But it's difficult for me to remove. लेकिन ये मेरे लिए कठिन है कि मैं क्रोध को छोड़ूं। I am struggling with it. मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। All house peace has gone to dogs पूरा ये जो मेरा घर का शांति है वो चली जाती है। because of my anger. मेरे क्रोध के कारण। My children are gone away from me मेरे बच्चे मेरे से दूर हो जाते हैं because of my anger. मेरे क्रोध के कारण। My wife doesn't want to talk to me मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करना चाहती because of my ये anger. मेरे क्रोध के कारण। Now ask. फिर मैं मांग करता हूँ। Now ask and see what will happen. And you have to prove it to yourself, na? और आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा अपने आप Oh, को। it is becoming yes. Yes or no, yaar? First of all, you tell me, yaar. सारी बातों से गड़बड़ कर दी है। You have to tell or no? Yeah, you have to prove now. My Lord is living. I know He is living. मैं जानता हूँ जीवित परमेश्वर है। When anger become less, when you subdue yourself, when you turn around that side, when you turn around and curb yourself, no, I should not get angry. I should not get angry. The power is given to you. जब आप अधीन होते हो परमेश्वर के तब वो सामर्थ्य देता है आपको सामर्थ्य दी हुई है फिर आप अधीनता में सारी बातें हो जाती है आप नम्र हो जाते हो और उससे क्रोध से निकल आते हो Father is glorified in the Son. और इसके द्वारा पिता की महिमा होती He है is living in heaven. जो स्वर्ग में रह रहा है Who will do this work for you? वो आपके लिए कार्य करेगा This is the truth. ये सच्चाई है Let's go forward. Go to John 15:7. आए योना का अध्याय 15 Please change. कृपया आप अपने जीवन को बदल दो See, the same thing Jesus is talking now. देखिए यही बात है जो यीशु मसीह फिर कर रहा है In John 15:7. अध्याय 15 में देखे यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो Glory to जाएगा my God. I showed you the verse also now. देखिए मैंने आपको वचन भी दिखा दिया Now see, if you abide in me and my words, देखिए अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना He रहे said He has commanded us to love. उसने हमें आज्ञा दी कि हम प्रेम करें If I love, अगर मैंने प्रेम किया said my words abide in you. You ask, He says. उसे कहा है, अगर मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो Ask. कुछ मांगो Whatever you will, जो तुम चाहो मांगो it shall be done for you. ये तुम्हारे लिए हो जाएगा This is the truth. ये सच्चाई है This is the truth. See Yes, where our church is gone. देखिए हमारा कलीसिया किस ओर जा रही है And the children are just not able to understand. Because of course they are not going to read the book देखिए बच्चे हैं जो वही like बात how समझ leaders रहे हैं। read it, na? देखिए वो शासक तो नहीं पढ़ रहे ना Okay, let's go forward. आइए आगे बढ़ते हैं Now you understand that this ending your prayer in Jesus' name, it is not a magical thing. देखिए आप यीशु मसीह में अपनी प्रार्थना का अंत करते हो ये कोई चमत्कार नहीं है It requires His signature इसके उसकी to present it to the Father. It requires Jesus' signature, and Jesus doesn't send just like that. इसमें यीशु मसीह के हस्ताक्षर की आवश्यकता To present it to God. ताकि पिता की पास उसे प्रस्तुत करें Grant it to this man. ताकि इसकी Father, Son, इसकी and Holy प्रार्थना Spirit say, स्वीकार grant करें। it to this man. स्वीकार कर लो उसके ग्रांट This is the truth. ये सच्चाई है See? Do we require an high priest or no now? अभी हमें एक महायाजक की आवश्यकता है या Do नहीं we है? require an advocate or no now? हमें वकील की आवश्यकता है या नहीं है We have our needs हमारी आवश्यकताएं हैं and we are sinners. और हम पापी भी हैं। दोनों है हम लोग. We have our needs also. हम लोग we have our various needs. हमारी अलग अलग मांगे हैं Give us today our daily bread. हमें हर दिन की रोटी दे दे Is it not a need? ये क्या हमारी जरूरत नहीं है At the same time we sin. और उसी में हम पाप भी करते रहते You require a mediator. हैं हमें मध्यस्थक की You आवश्यकता है require an advocate. और हमें वकील की भी आवश्यकता है Okay, let's go forward. आइए आगे बढ़ते हैं Now the next thing that you will see about this heavenly God of us, देखिए or स्वर्गीय हमारा what He is doing in heaven. वो अभी स्वर्ग में क्या कर रहा है उसको हम अब देखेंगे Let us see. Go to Hebrews 6:20. आइए इब्रानी का अध्याय 6 वचन 20 Yeah, 6:20. आइए इब्रानी का अध्याय 6 वचन 20 में देखते हैं इब्रानी का अध्याय 6 वचन 20 Today, I hope so. I hope so. No, I don't think so. None of us feel sorry on Good Friday. No, yes, you feel sorry. What? You please tell me clearly. None of us feel sorry on Good Friday. गुड फ्राइडे के दिन हम दुख नहीं मनाएंगे Glory to God.
6:20. आइए रण का अध्याय 6 वचन 20। आइए मैं पढ़ता हूँ। Will we give cake outside on Good Friday? Yes. Yes. आइए हम पढ़ते हैं। Yeah, Hebrews 6:20. यहाँ यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। Glory to God. See, whether the forerunner is for us. He is our pioneer. He is our forerunner in heaven. हमारा See? महायाजक है। Yeah, forerunner. Okay. Now, he is the first among many who has gone to heaven as a man. Yes or no? He पहले is the first person who has gone to heaven as a man. एक मनुष्य को जो स्वर्ग में गया वो पहला व्यक्ति था And this is the first fruits. और यही पहला फल है। And now we will follow. और फिर अब हम उसके पीछे चलेंगे। Now we will follow. He's our forerunner. वो भी Okay. हम पहला फल है वो जो क्या है Now, what is he doing for us as our leader? अगुआ होने के नाते वो भी हमारे लिए क्या कार्य कर रहा है। What is? Go to John 14:2. आइए यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2 के पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2। 14:2. आइए यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2 को हम पढ़ते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। This. What is this? And that too. Oh, is Jesus a liar? क्या यीशु मसीह झूठा है? If in my father's house are many mansions, देखिए मेरे पिता के घर बहुत से घर हैं and he knows that people will not believe, और जानता था कि लोग विश्वास so नहीं he करेंगे। adds this now. तो उसने इसको जोड़ दिया है। If it were not so, अगर ये ऐसा नहीं होता I would not have told you. तो मैं तुमसे नहीं कहता। I go to prepare a place for you. मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह स्थान करने। What place? कौन सी जगह बनाने जा रहा है? Any idea? तो ये कल्पना है आपको? Any idea? See, in creation, देखिए जो उत्पत्ति है, in Jesus, second person of the Holy Trinity, देखिए जो त्रिएक का जो दूसरा व्यक्ति है, the Son of God, जो परमेश्वर का पुत्र, incarnated as man now, जो एक मनुष्य बना, had a part in the creation, na? Correct? You know that, na? अब Had a part in the जो creation. उत्पत्ति में उसका भाग था, वो कार्य में था। As a creator, all this world, everything was created through him, na? देखिए And for him. हर एक जो बनाया उसके लिए, उसके द्वारा बनाया। Through him also is important, na? For him is afterwards, उसके but through लिए, him. उसके द्वारा बनाया। You know this. Now then he was incarnated as man, वो जो एक मनुष्य बनकर जो आया, and he came into a carpenter's house. Correct और or no? एक बड़े के घर पे आया। There also he did lot of work, na? वहाँ पे उसने बहुत से कार्य किए। For 18-19 years, 18-19 की उम्र तक वो कार्य ही करता making काम करता। doors, windows, मतलब वो जो बड़े के कार्य होते हैं, building काम करता। houses for people in Nazareth. Yes or no? ये नासरी के यहाँ पे लोगों के घर बनाना या खिड़की दरवाजे बनाना। Now what is he doing? अब वो क्या कर रहा है? Now what is he doing? अब वो क्या कार्य कर रहा है? What is he doing now? What place he is preparing? कौन सा स्थान वो तैयार कर रहा है? Can you think of Abraham? क्या आप अब्राहम के बारे में सोच सकते हो? Can you think of Abraham? अब अब्राहम के बारे में सोच सकते हो? What is he doing for us now? अब वो हमारे लिए क्या कार्य कर रहा What है? place he is preparing? कौन सा स्थान हमारे लिए वो तैयार कर रहा है? For only for true believers. देखिए खाली सच्चे विश्वासी के लिए, True believers. सिर्फ सच्चे विश्वासियों के लिए। Glory to God, my son. The holy city. एक पवित्र नगर बना रहा है। पवित्र नगर. Glory to God. Glory to my God. Correct. Revelation 21:2. आइए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। Revelation 21:2. आइए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 वचन 2 आखिर का अध्याय। आइए पढ़ते। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। So it is going to come down from heaven. So where is he preparing it now? देखो स्वर्ग से नीचे उतर रही थी। So where? Glory to God. हाँ बना रहा था। Glory to God. Now this is another teaching. देखिए अलग एक शिक्षा है। This is another teaching. A new Jerusalem, a new heaven, new earth is a totally another teaching. नया यरूशलेम नया ये अलग एक विषय है। Completely different teaching. पूरा अलग रीति से अलग विषय है। Because if you see in the New Jerusalem, अगर आप एक नए यरूशलेम की बात करें, there are 12 stones mentioned. वहाँ पे 12
in which this city is going to be built. जिसके द्वारा जिसके ऊपर वो नगर बनेगा, Not one of them is diamonds. और उनमें से एक भी कोई डायमंड नहीं है, Not one of them is rubies. कोई भी हीरा नहीं, कोई भी रूबी नहीं है। I'll tell you why. मैं बताऊं क्यों, But this is another teaching. पर एक अलग शिक्षा है। Totally another teaching. 12 stones are there. 12 stones. देखिए 12 पत्थर है। In which this New Jerusalem is going to be built. जब नया यरूशलेम बना तब वहाँ पे ये बात की है, लेकिन ये अलग शिक्षा है। Yeah, totally different. Totally another teaching. No, पूरी totally. रीति से अलग एक शिक्षा है। See? Now go to. But I will teach it. No लेकिन problem. मैं अवश्य बता आपको See, सिखाऊंगा। suppose there are Revelation 21:2 पढ़ो brother. 21:2. ठीक पढ़ो, ओके, आ गया। फिर मैंने पवित्र नगर नहीं 21:1 भी पढ़ो. वन पढ़ो, अध्याय 21 प्रकाशित वाक्य का अध्याय 21 वचन पहला हम पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। Oh my God! There was no sea. लेकिन वहाँ समुद्र ही नहीं रहा। We will see all these things. But it's a total another teaching. ये हम देखेंगे, लेकिन ये एक अलग शिक्षा है, इसे अवश्य हम देखेंगे आगे। But at least you must focus on heaven. लेकिन आप कम से कम उस स्वर्ग की ओर अपना नजर This रखिए। is what I am trying to tell you. और यही बातें मैं चाहता हूँ In कि the आप essential. ये जो स्वर्गारोहण में इसमें जो Our सिखाया focus जाता है, should be heaven. हमारा जो ध्यान हो, हमारा Because our living Lord is living in heaven. जो हमारा जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है। Okay? And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven. Being prepared there, prepared as a bride adorned for her husband. You will really see that. You will really see New Jerusalem. I'll show you, no problem. You will really, totally will do only New Jerusalem. ये पूरे नए यरूशलेम में पूरी शिक्षा करेंगे, अवश्य उसके बारे में पूरा हम Yeah, सीखेंगे। glory to God. Now 1 Corinthians 2:9. आइए पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9। First Corinthians 2:9. पहला कोरिन्थियों का अध्याय 2 वचन 9। आइए हम पढ़ते हैं। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। Glory to God. Yeah. This is the truth. ये सच्चाई है। This is what it means. इसका मतलब ये See होता how है this is twisted and turned. कितना वो बड़ा अजीब Because people don't know the word of God. क्योंकि लोग जो अन्य जाति परमेश्वर वचन को नहीं जानते। What they say that, "Arey not I have seen the heart of God in the heart of man. The things that God has prepared for you, car, bus, double house, all this has been taught." देखिए क्या to the लिखा है, people. जो आंख ने नहीं देखी, कान ने सुनी, चित्त में नहीं, ऐसी बातें, This is what is taught. ये बातें सिखा रहा है। But as it is written, "For eye hath not seen, nor ear has heard, neither has it entered into the heart of man. Neither it has entered into the heart of देखिए, आंख ने man." नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और चित्त में नहीं, मन में In the heart of man. You see, what all earthly things are not entered into the heart of man. तो क्या जो सांसारिक बातें संसार के बाद हमारे मन में नहीं आती है? बहुत पढ़ा है. The heart of man, the things which God has prepared जो परमेश्वर ने जिसे मनुष्य के लिए बनाई है, for them that love Him. उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, Love Him. जो उसे Love प्रेम Him. करते हैं। Just simply love Him. खाली एक साधारण से प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए। Go to Isaiah 64:4. आइए यशायाह अध्याय 64 अध्याय। We love Him because of His word here. ठीक है, हम See, क्यों we have प्रेम not seen Him देखिए हमने उसे देखा नहीं है, लेकिन हम उसे प्रेम करते हैं because of His word. उसके वचनों के द्वारा, वचनों के कारण, Because of His word we love Him. उसके वचनों के द्वारा हम समझ जाते हैं, इसलिए हम उसे प्रेम करते हैं। For years we are doing other denomination churches. We ever loved Him? I want to ask people. क्या जो दूसरे समस्या क्या उनसे हम प्रेम करते हैं? We ever for years, I asked one to people who did it for years and years. Did we ever love Him? क्या हम किसी और से प्रेम कर पाए, किसी और संस्थाओं से? We loved Him after we came here. हम तब समझ पाए जब हमने वचनों को पढ़ा, तब समझ पाए प्रेम क्या है। Yes, glory to God. 64:4. आइए यशायाह अध्याय 64 वचन 4 आइए पढ़ते। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोड़ने वाले के लिए काम करे। Glory to God. This is the same thing He repeated in 1 Corinthians 2:9. देखिए इसी बात को से पहले कुरिन्थियों अध्याय में जो लिखा है, The people who love Him. जो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन And लोगों if के you लिए। love Him, then you will obey Him, na? देखिए आप अगर परमेश्वर प्रेम करोगे तो ही आप उसके If आगे you love His word,
then only you can know him, na? अगर आप उसके वचन पढ़ोगे तो ही आप उसे प्रेम कर पाओगे ना। See, this is the first thing that he is preparing ये बात है जो पहले वो आप हमारे लोगों के लिए For तैयार his कर रहा है। people. अपने लोगों के लिए तैयार कर for रहा है, his people. अपने लोगों के लिए। See, now how much happy we have to be तो हमें कितना खुश होना चाहिए। because from people from different backgrounds are in the church. देख अपने कलीसिया में अलग अलग भाषाओं में से लोग आए हुए हैं। Some different background, different positions, different economic backgrounds. देखिए अलग अलग भाषाओं में से अलग अलग स्तर से अलग अलग मतलब धन से कम ज्यादा गरीब अमीर सब ऐसे Right? But it is one church लेकिन एक कलीसिया है who believes on this. जो एक शास्त्र में विश्वास करते हैं, परमेश्वर वचनों में विश्वास करती है। Now, if you talk about material things, a poor man will not envy a rich man, तो आप भौतिक बातों की बात करें तो क्या ऐसे लोग अमीर और गरीब नहीं होते हैं? and he is not getting it for years. कई सालों से तो ये प्राप्त नहीं हो रहा है सब He कुछ, will not envy, तो वो हमसे जलन नहीं रखेगा। or he will say that what is this here? What kind of a God this is here? तो वो ये नहीं कहेगा किस तरह का ये परमेश्वर है, Who's going on giving to those people वो उन लोगों के लिए दे रहा है and not giving it to us? जो हमें नहीं दे रहा है, उन लोगों के लिए दे रहा है जो उससे प्रेम करते हैं। And sooner or later he leave the church. Sooner or later that poor man will leave the church. और आज ना कल वो अवश्य होगा कर्ज छोड़ देगा। Yes. Because he can see it in the church that अरे क्या बोल रहा है, मिल रहा है and कुछ नहीं मिला है। और वो तो डबल गाड़ी लिया उसने और उसके बाद पैसा भी है। What is the church? What you just think properly? No, God said if you go this way, I will not leave you. परमेश्वर कहा अगर आप इस रीति से जाओगे तो I मैं will आपको not नहीं छोड़ूंगा। forsake you. मैं आपको त्यागूंगा नहीं, I will not leave your children. मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। If in this generation I have been in this generation, I will make your child high. अगर ये पीढ़ी जो है इस तरह चलेगी तो मैं उनको ऊंचा उठाऊंगा। हाँ, उसके दूसरे पीढ़ी को मैं उठा दूंगा। I will raise that child. उस बच्चे को मैं ऊंचा उठाऊंगा। But you have to come this way. लेकिन आपको इस स्तर पे चलना चाहिए, इस वचन के अनुसार This चलना way. चाहिए। This way. You have to come this way. आपको शास्त्र के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। हाँ. See, I am telling you the truth. मैं आपको सच्चाई का बयान कर रहा हूँ। Okay. Now the second thing, दूसरी बात जो ये which is है, again very important, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, that is preparing for us जो हमारे लिए तैयार कर रहा है, a position. हमारा स्तर। A position. I'll show you. Now, we all know that in the order of creation, अब सभी जानते हैं उत्पत्ति की जो एक ऑर्डर है, that we are made a little lower than the angels. Correct or no? हमें थोड़ा कम कर दिया गया है। हाँ. We also know that we are made a little higher than the animals. हमें सभी को पता है, हमें ये जो प्राणी मात्र है उनसे थोड़ा ऊंचा किया गया है। Genesis 1:28 and Psalm 8:5 you read, and Genesis 1:28. We are made a little lower than the angels. Okay. But this is not our final destiny. लेकिन ये हमारा आखिरी स्थान नहीं है। This is not our final destiny. We who are made a little lower than the angels जिसे हमें जो स्वर्ग से थोड़ा कम बनाया, छोटा बनाया है, will be taken in a higher position. लेकिन हमें ऊंचे स्तर पर लेके जाएंगे। Go to Hebrews 2:9. आइए इब्रानी का 2:9 पर हम जाते हैं। This is our Lord in heaven. ये है हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है। Hebrews 2:9. आइए इब्रानी का 2:9 आइए हम पढ़ते हैं। Okay, 1 minute. Tell me honestly, आप youngsters, मुझे tell me बड़े ईमानदारी honestly. से आप बताइए। What is clouding this year? Tell me honestly. आप What ईमानदारी the से बताइए। youngsters, जवानों, what is clouding this? What is clouding this? What is clouding this? Or what is blinding this? इससे हम हम कैसे अंधे की तरह क्यों हो रहे How has हैं? Satan succeeded? जिसमें शैतान सफल होता है। How? कैसे सफल होता है कि हमारे आंखें धुंधली बना How देता has है। he succeeded? The book is in everybody's hands here. देखिए जो किताब है, जो शास्त्र है, सभी के हाथों में है, फिर हमें क्यों Everybody हमारे आंखों को धुंधली बना देता है। It is the same for everybody. हर एक के लिए तो You समान है। take your yellow Bible or take your black Bible. आप किसी से पीला बाइबल लो या काला बाइबल लो, It is the same. वो सेम है, एक समान है, Absolutely the same. एक समान है। Not one word change here and there. कोई भी एक वचन भी यहाँ से वहाँ नहीं बदला How it है। has clouded us? How it is clouding क्योंकि वो हमारे आंखों को this generation? धुंधली क्यों कर देता है? You know. How? Huh? Glory to God here. Glory to God. Materialism. हमारे जो सांसारिक We हमारे आंखें cannot get out of it. हम भौतिक से दूर नहीं जाते। That is what we have to ask for the Holy Spirit to do inside us. और पवित्र आत्मा से हमें ये मांगना है ताकि हम इससे दूर करें और हमें परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दें। It's so strong. ये बड़ा ही मजबूत है, सामर्थ्यवान It's है, so strong. बड़ा ही मजबूत सामर्थ्यवान है। Okay, go to Hebrews 2:9.
इब्रानी कहते 2:9। पर हम यीशु को जो स्वर्ग से कुछ की कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। Glory to God. वापस पढ़ो ब्रदर जरा। आइए फिर एक बार पढ़ते हैं। पर हम यीशु को जो स्वर्ग से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। Glory to God. See, I'll read to you, but see now. At Bethlehem, they looked down upon him, na? ठीक है, बतलेहम And में sang, na? But not now. बतलेहम में तो उसको देखा था ना, Not now. उस पर अभी नहीं। Now this man अभी ये मनुष्य who is glorified, इसकी महिमा हुई है, crowned, जब मुकुट मिला है, they look up to him. अब उसे ऊपर की ओर देखते हैं, They look up to him. अब उसकी ओर ध्यान देते हैं। Now, if you go to Ephesians, अभी इफिसियों का अध्याय हम if देखेंगे, you go to Ephesians, you will see आप देखेंगे that we too are seated with him. कि हम लोग जो उसके साथ बैठे हुए हैं, Ah, we too are seated with him. हम भी उसके साथ बैठे हुए हैं। The true believers of Jesus Christ, जो यीशु में सच्चे विश्वासी है, वो भी उसके साथ बैठे हुए हैं। they are seated with him. Now, it is not a slap on Satan's face. क्या उसने शैतान के मुंह पर चाटा नहीं मारा? Will he allow anybody to become believer? Will he allow anybody to become a true believer? क्या उसको इजाजत देगा कि वो सच्चे विश्वासी बने, Living in his kingdom? उसके राज्य में रह रहे हैं? Will he allow anybody to tell me? वो किसी को इजाजत, When a position is going to be higher than him also. क्योंकि उनका आपका स्तर है जो उससे भी बढ़कर हो जाएगा, तो क्या वो What he इजाजत brings देगा? against us? What he brings against us? तो वो हमारे विरुद्ध में क्या ले आता है? Materialism. या सांसारिक बातों को ले आता है। We are clouded by this. हमारे आंखों को धुंधली कर दी है, अंधी कर दी है। Clouded. We are clouded by this. And the church is also there. और उसमें कलीसिया भी आती है जिनकी आंखें धुंधली हो Church is there. That is why it grieves the Holy Spirit. इसीलिए तो वो पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है। वो होने के बाद भी चले जाएंगे यार। समझ में आते तो you will go. You will catch this and you will see where you are. देखिए आप ये सब जाए तो you will देखिए आप see. अपने जीवन को देखेंगे क्या होता है। You will see. How grieved the Holy Spirit is on today's church. देखिए आज के कलीसियाओं में कितना पवित्र आत्मा शोकित हुआ है। Jesus may be the first human in the highest heavens, but not the last. यीशु मसीह जो पहला मनुष्य है, लेकिन वह एक पहला नहीं और भी है। हाँ सही बात है, और भी है, और भी है, और भी। Glory to God. Glory to God. When you read Spurgeon or when you read John Bunyan, तुम लोग को ऐसा एहसास नहीं होना था कहाँ रहेगा यार वो? ऐसा नहीं एहसास होता है, क्या बात है यार? क्योंकि ये मटेरियलिज्म की वजह से, हाँ, that is become so strong in today's day. देखिए हमारे जीवनों में जो सांसारिक इतनी सामर्थ्य वाली मजबूती से हमारे जीवन में बैठी है कि हम देख नहीं पाते। You know, John Bunyan wrote the Pilgrim Progress. You read it. What he says, you know, there is a way. So strongly he says it. There is a way from the gates of heaven to hell. Read it. Read it for yourselves. Read the Pilgrim Progress and see for yourselves. Then again I'm repeating what he says. See, मैं फिर दोहराता हूँ, उसने क्या कहा from the gates of heaven, है? स्वर्ग के द्वार से last reaching, जो आखिरी जो पहुंच is है, the road to hell. जो वहां से द्वार है जो नरक की ओर जाता है। The path is very narrow. ये जो रास्ता है वो This बड़ा is what John Bunyan writes. And you know, जॉन बुनियन लिखता है, he was put into prison, उसे कैद में डाला गया। and they told him, if you stop preaching, अगर तूने प्रचार बंद नहीं किया, we will release you. तो प्रचार बंद किया तो मैं हमको छोड़ I देंगे। want to stay here. उसने कहा मुझे यहीं रहना पसंद है। Ah, his wife and children suffered for almost 8-9 years. देखिए उसके बच्चे और उसकी बीवी 8-9 साल तो उनको ताड़ना हुई, Without, तकलीफ में रहे। he wrote this book in prison. उसने ये जो किताब लिखी वो कैद में लिखी। The Pilgrim's Progress. The Pilgrim's यात्रा। Progress. और जो यात्रा है जो आगे की ओर बढ़ रही है। We are pilgrims, हम सारे यात्री है, not to stay here. हमें यहाँ नहीं रहना है। We are heavenly people, हम स्वर्गीय लोग हैं, born for heaven. स्वर्ग के लिए पैदा हुए हैं। removed from this rubbish world for heaven. इस संसार से भी निकाला गया, हम स्वर्ग के लिए है। Yes, that is what is prepared for us. वो जो उससे हमारे लिए तैयार And किया है। still this old heaven, और ये जो पुराना जो स्वर्ग है, is a waiting place. I'll show you. Is a रुकने की जगह है, हम we देखेंगे, will not be there. Okay. हम वहाँ नहीं रहेंगे। This is what our Lord is doing in heaven. ये जो जो हमारे लिए कार्य कर He is रहा a है, pioneer. Okay, I'm reading. We share the throne and reign with Him.
even over the angels. देखिए हम स्वर्ग के ऊपर भी राज्य करेंगे उन पे। Yeah, the good angels will be subjected to us. तो जो अच्छे स्वर्ग जो हमारे अधिकता में रहेंगे। Yes. Now the last part आखिरी जो बात है, is he is ruler. वो हमारा अधिकारी है या You हमका believe अधिकार this? करने वाला है। You believe this or if you don't believe it, you're sadly Yeah, not going to विश्वास get करते anything. So you continue. You continue. No problem. I am going to speak the truth. मैं सच्चाई का ही बयान करूंगा। You want to? You are. He is ruler. वो हमारा अधिकारी। Go to Isaiah 9:6. यशायाह 9 अध्याय 9 वचन 6 देखेंगे। He is ruler. यशायाह अध्याय 9 वचन 6 देखेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Do you believe this? क्या विश्वास करते इस बात को? Do you believe that? Then we will change here. Then we will change. For us a child is born, unto us son is given, and the government shall be on his shoulders. Now this is another teaching, the government of God. But you will not want it again, I am telling you. You will. I am telling you the truth. You will not want it when I teach you the government of God. Status is knocked off. आप नहीं चाहोगे आपके ऊपर कोई प्रभुता करे। Status is knocked off in the new government. How we enjoy status. Oh my God. इस स्तर को बड़ा आनंद मानते हैं। And I'll tell you so many things in the government of God has been knocked off. Has been knocked off in the new rulership. You will not want it. I'm telling you the truth. देखिए आप नहीं चाहोगे कि आप पर कोई प्रभुता करे। You will not want it. आप नहीं चाहोगे। There is no argument in that government. उसमें कोई विवाद नहीं रहेगा। You have no say. You have no say. आपको कोई ना करे कोई। This is the government of our God. ये हमारे परमेश्वर की। See how we operate. See how we operate. देखिए किस तरह हम कार्य करते हैं। We want our things to be done. हम चाहते हैं हम अपने कार्य खुद करें। ले पैसा मेरा काम कर। लेकिन मेरा काम my work has to be done. मेरा काम होने से मतलब है। This is all not going to be there in the government of God. लेकिन परमेश्वर के प्रभुता में ऐसे होने वाला नहीं है। The government will be on his shoulders. जो प्रभुता उसके They will hate him. They will hate him. वो उस पे नफरत करेंगे उससे। And it is written in the Bible. इस शास्त्र में लिखा है। Many believers also will leave. और हमारे कई विश्वासी में से छोड़ देंगे। You see, this is the truth. Because you will not like that government. क्योंकि आपको ये सरकार अच्छी लगेगी नहीं। Having lived in this government, having lived here, हम जो यहाँ रह रहे हैं, first of all, status will be knocked off. आपका जो स्तर है, आपका पोजीशन है, Equal money will be distributed to everybody. हर एक को एक समान बांटा जाएगा। Which I'll show you in God's word. मैं आपको परमेश्वर वचनों में दिखाऊंगा। His government will be on his shoulders. You will not like. I studied this government carefully. I'll show you. I'll show you. No problem. Because these are all other teachings. एक देखिए एक अलग शिक्षा है। See, go to the government. I'll read again for you. For us a child is born, unto us son is given, and the government means what? Government means what? Government. अरे प्रभुता आपके ऊपर होगी। Get it into your head. Government will be on his shoulders. प्रभुता उसके कांधे पर होगी। He will be the final say. See, on his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. Wonderful, all the poor. You see. I will show you this. The poor will glorify him because now there is no status. अभी कोई स्तर नहीं रहेगा देखिए आपको। Now there is no status. Equal money for everybody. हर एक के लिए एक समान धन। Do you like it? क्या आप ये पसंद करोगे? You see for yourself. I'll show you. Many things are there. Many things I will show you in the government. And I am very sure you will not like it. अवश्य मैं पता है कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। Upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. Wonderful Counselor means what? Wonderful person who gives the right decision. Right decision. He counsels correctly. जो सही न्याय करेगा, सही बातें करेगा। Counselor, wonderful counselor, who counsels correctly, truly, justly. You see, the mighty God, everlasting Father, the Prince of Peace. शांति का राजकुमार। Peace will be there. वहाँ पे शांति रहेगी। This is what the word of God teaches. यही तो हमारा वचन कहता है। Go to Matthew 28:18. ये मत्ती का अध्याय 28। Okay, before that,
Why do you think he is qualified to be this? Why do you think he is qualified? God qualified this man to be like this. देखिए आप क्यों सोचते हो कि इस व्यक्ति को इतना क्वालिफाइड? I'll tell you why. मैं बताऊंगा क्यों. Because he was incorruptible क्योंकि उससे कोई भ्रष्टाचार by नहीं था. fame. He was incorruptible by fame. Fame could not corrupt him. Fame. कोई प्रसिद्धि ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया. Could not corrupt him. Wealth could not corrupt him. प्रसिद्धि से He is भ्रष्टाचार नहीं our किया. pioneer. Think how true believers have to be. देख कैसे विश्वासी को होना चाहिए. Fame could not corrupt him. प्रसिद्धि उसको Wealth could not corrupt him. उसका धन उसको भ्रष्टाचार नहीं बना पाई. Power could not corrupt him. सामर्थ्य भी उसको भ्रष्टाचार नहीं कर पाई. To worship this person. तो क्या आप नहीं चाहोगे उसकी आराधना करें? Fame, wealth and power are the things of this धन world. संपत्ति. And got into the church and come into the church. धन संपत्ति Has come into the church. Fame, wealth and power. Fame, wealth प्रसिद्धि and है, धन संपत्ति है, come into और the सामर्थ्य church. है. He humbled himself. उसने अपने आप को नम्र किया. See, that's why you read Philippians 2:6 that that's why God gave him a name above every name. देखिए इसीलिए परमेश्वर उसको सबसे नाम ऊंचा नाम दिया है. Okay. He has proved himself capable. He has उसने proven himself with responsibility and integrity. Integrity. Okay? This is our Lord. ये हमारा परमेश्वर है. First, he is ruling over the church. पहली बात तो वो कलीसिया पे अधिकार करता है. He is the head in heaven. और स्वर्ग में मुखिया है. And his body is here. और उसका शरीर है वो यहाँ पर है. Yeah, head in. He rules. Now he वो rules. अधिकार करते हैं, For प्रभुता true करते हैं. believers, for real believers, he rules in the heart. जो सच्चे विश्वासी है, उसके वो मन पे, उसके हृदय पे वो राज With करता the है. heart that he communicates things. जो हृदय है जो उससे बातचीत He, करता है. to the spirit. आत्मा के द्वारा बातचीत करता है. He knows whatever is going in the local fellowship. वो जानता है कि लोकल फेलोशिप में क्या होती है, क्या घटनाएं घटती है. How do I know that? मैं कैसे जानता हूँ? How do I know that he knows everything that is going on in the local fellowship? मैं कैसे जानता हूँ कि ये सब कुछ होता है, वो जानता है Through the scripture. वचन के द्वारा. How do I know that? मैं कैसे जानता हूँ? He wrote 7 letters to different churches, सात पत्रियां लिखी है, telling them कलीसिया what को. is going on in your church. और उसे ये बताया कि तुम्हारे कलीसिया में क्या हो रहा है. Every letter is different. हर एक पत्री अलग है. What is going on in your church? He has been telling them. उनको बता रहा है कि तुम्हारे Telling, कलीसिया में and क्या हो रहा है. every letter, if you see, हर एक पत्री को जो आप he देखोगे, has asked the church to repent. उसने हर एक कलीसिया को कहा कि आप पश्चाताप करो. Repent. Every letter you see in हर एक पत्री को देखो, Revelation. जो प्रकाशित वाक्य में देखोगे पत्रियों को. See, and there also he has revealed उसने उसे प्रकट भी किया है. his style of government. His style of government in the किस तरह का letters. किस तरह की प्रभुता है. Okay. Secondly, दूसरी बात, he is ruling the world. वो संसार पर राज Do you कर रहा है. believe this? क्या आप विश्वास करते हो? Do you believe this? तो आप विश्वास करते हो That Jesus Christ rules the world. कि यीशु मसीह जो संसार पर राज कर रहा है. Why? I'll show you. Why? आपको बताऊंगा Because क्यों. everything that goes on, जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, हो रहा है, everything, whether जो it कुछ भी यहाँ पे is संसार it में is हो रहा going on, is made for His purposes. जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसके वो एक उसका मकसद है, उसके पीछे. Every war, हर एक युद्ध, every war that is going to happen जो भी and युद्ध हो has रहा है happened और हो रहा है, is for His purposes. वो उसके मकसद के लिए हो रहा है. Can anybody tell me कोई बता सकता है that what was the result of the Second World War? आप जो दूसरा महायुद्ध उसका क्या परिणाम था? Anybody? You should know. आपको पता होना चाहिए. आप हाँ? Scattering of the Jews. What? Scattering of the Jews. जूस के No, I am telling you the result. Result. You are on the right track. इजराइल Yeah, the birth of Israel here again. The birth of Israel was the result of the Second World War. दूसरे महायुद्ध का जो परिणाम था वो फिर से इजराइल राष्ट्र बना. What do you think he could not have stopped it or what? क्या आप समझ गए, रोक नहीं सकता But था. that is not his purposes. ये उसका मकसद नहीं था. You will know our God slowly. आप जानते अपने परमेश्वर को. Millions of people died कितने लाखों लोग मरे for one nation to be born. ताकि एक राष्ट्र बनने के लिए. Oh my God. ये हमारा परमेश्वर है. If you understand it is okay. अगर आप समझ गए तो बड़ी बात If you अच्छी बात है. understand it is okay. आप समझ गए तो अच्छी बात है. Israel should be born again. कि इस्राएल राष्ट्र Why, को but why, बनना tell था. me? आप बताओ क्यों? Why? Christ return. Huh? The return of Christ. Return of Christ also, and plus it is prophesied. I will bring them back. जो उसने लिखा था कि मैं फिर वापस ले आऊंगा, ये भविष्यवाणी है. See Ezekiel.
देखा एजेकियल के अध्याय I को पढ़े, will bring them मैं back. उनको फिर वापस ले आऊंगा, I will bring them back. होशे के मैं उनको फिर वापस ले It आऊंगा, has to be fulfilled. जो पूर्ण होना जरूरी था। Now, even if he has to use Satan, he'll use Satan. Even if he has to use Satan, अगर उसको शैतान का भी इस्तेमाल करना he होता, will use तो Satan. शैतान का भी इस्तेमाल Satan करता। is his tool. ये शैतान ही उसका एक Tool, साधन है, puppet. वो एक puppet. कठपुतली है, Ah, for his purposes. उसके मकसद के लिए वो कठपुतली है। Hmm. This is the difference between Satan and this omniscient यही God. तो है शैतान और हमारे परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर के बारे में फर्क है। Every empire हर एक राज्य fell, गिर गया, मतलब not from असफल हुआ। outside, बाहर से नहीं, not from outside. बाहर से असफल नहीं हुआ। You check history and see. आप इतिहास को देखे और जाने, Every empire fell from inside. जो भी राज्य गिरा वो अंदर से कमजोर था, अंदर से उसकी घटनाएं घटी है। Who causes this? किसने एक सब का हुआ कि घटने का कारण क्या था? Read Deuteronomy. आइए अनुवाद को पढ़े, व्यवस्था को पढ़े। When an empire or when a nation sins above limit, जब कोई राष्ट्र एक इससे पाप कुछ बढ़ जाता है या ज्यादा कर देते broken हैं, from inside. तो अवश्य वो अंदर से टूट जाती है। Every family breaks from inside. जो हर एक परिवार अंदर से टूट जाता है, Every family breaks from inside. जो अंदर से टूट जाती है। We fight the outside. हम बाहर में युद्ध करते हैं, बाहर The युद्ध करते insides. हैं। भाई हमें अंदर देखना जरूरी है। I'm telling you the truth. See, क्या बता रहा हूँ, he rules the world. संसार पर राज And कर रहा है। why all things fall into place for whom? और हर एक बातें एक सही स्थान पर गिरती है, आ जाती है, क्यों? For whom? किसके I'll लिए? show you. Go to Ephesians 1:22. आइए इफिसी का अध्याय 1:22 पढ़ेंगे। Millions of people are not dying in Ukraine. क्या यूक्रेन में लाखों लोग नहीं मर रहे What हैं? is God doing? Many people are not studied God's word will ask this question. बहुत से लोग जो शासन पढ़ रहे हैं वो प्रश्न पूछेंगे इस बारे में, What is God doing? आप लोग क्या कर रहे हो? I tell you, He has allowed Satan and man. देखिए उसने याद दी है शैतान को, मनुष्य को। You want to be away from me, na? आप मुझसे दूर हो गए हो ना, Continue. वो All things will be worked out for my purposes. सारा जो काम होगा, कार्य होगा, वो मेरे मकसद के Yeah, लिए। this is what the word of God teaches. This is not what I am saying. ये परमेश्वर वचन हमें सिखाता है, ये मेरे अपनी बातें नहीं है, This is what the word of God ये teaches. परमेश्वर वचन हमसे सिखा रहा है। Go to Ephesians 1:22. आइए इफिसी का अध्याय 1:22 हम पढ़ेंगे। Because people are ignorant of God's word. क्योंकि लोग जो है परमेश्वर वचन से अपना नजरअंदाज किए, भूल गए। आइए, पढ़ते हैं हम इफिसी अध्याय 1:22। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? The church of Jesus Christ. Unfortunately, our church has gone into the world. That's the देखिए हमारी कलीसिया है जो आज सांसारिक पे जाती है। 10:30 now. We'll continue next time. अगली बार हम देखेंगे। We'll continue next time. Actually, I wanted to tell you about that rulership of His word that she told me. Many people told me 110. Psalm 110:1 is repeated 20 times in the New Testament. See, 20 times. All that He is ruler. ठीक है, उसके Nothing is अधिकार repeated. Not a single verse of the Old Testament is repeated 20 times. यीशु मसीह की प्रभुता के बारे में कई बार लिखा गया है। भजन Psalm संहिता 110 110. कई बार 20 बार ऐसे बताया गया है। 20 times. 20 times. 20 बार बताया You गया इस see, बारे में। I'll just go fast through it and we'll close. Okay. जल्दी में जाऊंगा और उसे बंद कर दूंगा। This is our Lord. Okay. See, the Psalm 110:1 is repeated in. I'll just go fast. Then we'll do it next time. Matthew 22:44, 26:64, Mark 12:36, 14:62, Luke 20:42, Acts 2:34, 5:31, 7:55, Romans 8:34, 1 Corinthians 15:25, Ephesians 1:20, Colossians 3:1, Hebrews 1:3, 5:6. 6:20, 7:17, 8:1, 10:12, 1 Peter 3:22, Revelation 3:20. Show me anything that is repeated like this. ठीक है, जो बार बार लगातार वो प्रभुता के बारे में बताया गया है, 20 बार बताया गया है। Show me anything like this. अब ऐसे कोई है जो लगातार बताया गया है, बताइए। Not a single place you will find. अब एक स्थान पे से नहीं पाओगे। This is for our people to know that He is ruler. ये अपने ये लोगों के लिए So that we are जाने at को हमारा peace. प्रभुता करने वाला So है, that we are at peace. ताकि हम शांति में रहें। We are peaceful people. We are at peace. Anything is going on, we know that is God.
जो Our कुछ Lord भी is in करते हैं, हम control. जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसके नियंत्रण में सब कुछ है। He is on the throne. वो सिंहासन He बैठा knows हुआ है। everything. वो सब कुछ जानता है। So what will get out from our system? तो हम इस सिस्टम क्या समझते हैं इस बात को? Fear and murmur. See, not accusing God. देखिए हम डर और भय और कांपते हैं और See, कुड़कुड़ाते हैं। this is what he doesn't like, और murmuring. यही बातों को पसंद नहीं करता। कि हम Okay? कुड़कुड़ाते हैं, भय डर खाते हैं। We'll close. We'll have to continue next time. अगली बार हम इसको Okay, I wanted to ask you a question and we'll finish. Okay. मैं आप एक प्रश्न After finishing all this, I will finish next time. Okay. After finishing, I want to ask you, where is Jesus now? मैं आपको एक पूछा अब यीशु मसीह कहाँ पर है? Huh? Glory to God. Sitting at the right of the Father. पिता पर दाहिनी हाथ पर So that inviting Jesus into my heart is a wrong. कि हम जो concept. यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाते हैं वो गलत है। Yes or no? He is seated at the right hand of the Father पिता in की all दाहिनी power. हाथ पे दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। So what we have to call into our hearts? तो हमें अपने हृदय में किसको Which बुलाना I चाहिए? show you. Holy Spirit, He is God Almighty today. He is God Almighty in the grace period. देखिए अनुग्रह के समय में पवित्र आत्मा है जो हमारा परमेश्वर है। Jesus is seated at the right hand of the Father. प्रभु यीशु जो पिता परमेश्वर दाहिनी ओर बैठा It है। is in this grace period is the reign of the Holy Spirit. It is the reign of the Holy देखिए Spirit. अनुग्रह का समय है जहाँ पवित्र आत्मा की वर्षा हो रही है। Holy Spirit is the one who changes everybody पवित्र आत्मा जो है सबको बदल रहा है and बदल रहा है। glorifies the Son and the Father. अब पिता और पुत्र को वो जो महिमा दे रहा We'll do है। next time. आइए अगली बार से देखेंगे। Father God, I come before you, my Lord. पिता प्रभु मैं सम्मुख आता हूँ तेरे। Lord, be all of us here, Lord. प्रभु हम सभी जो है आपको Look up to our God in heaven. जो स्वर्ग में परमेश्वर उसकी ओर हम देख रहे हैं। Lord, He is not a baby, Lord. ये कोई छोटा बच्चा बालक नहीं पिता। He is a full grown-up man, Lord, ये पूर्ण बड़ा हुआ एक मनुष्य है। with power, जो सामर्थ्य है। seated at the right hand of the Father. जो पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। Lord, पिता प्रभु we confess with our mouths, Lord, पिता हम अपने मुंह से कबूल करते हैं। that Stephen, जो स्टीफन था, the first martyr, जो पहला जो जिसका घात हुआ, saw Him, जिस उसने देखा and we see Him. और हम भी से देखेंगे। Lord, we confess it with our mouths, Lord. पिता हम अपने मुंह से कबूल करते हैं। Every day through our imaginations, हर एक दिन अपनी कल्पनाओं से पिता with our feet on the ground, जो हमारे कदम है जो जमीन पर है, we see Him seated at the right hand of the Father, जो पिता की दाहिनी ओर से देखते हैं, with all power पूरे सामर्थ्य से देखते हैं, to rule our families, ताकि वो हमारे राज्य करे, to rule our governments, अपने सरकार पर राज करे, to rule the world. संसार पर राज करे। Lord, we glorify your holy name. पिता हम तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं। We glorify you in heaven. पिता स्वर्ग में जो तू है तो हम तेरी महिमा करते हैं। Lord, प्रभु we long to see you, Lord, प्रभु हम चाह रखते हैं कि तुम तुझे देखें, whom we have studied. इसके हम पढ़ाई करते We हैं। long to see you. हम हाँ तुझे देखने के लिए चाह रखते हैं। We long to see you, Lord. आप प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं। Lord, I pray, Lord, for the widows, Lord, पिता मैं विधवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, of this church, Lord, इस कलीसिया के and all the widows, Lord, हर विधवाओं के लिए, of all the churches in Mumbai, Lord. पूरे मुंबई की कलीसियाओं के लिए पिता Bless their children, Lord. उनके बच्चों को आशीष कर, They support them, Lord, उन्हें सहायता कर, in all ways, my God. हर एक तरीके से पिता। I pray for the orphans of our church प्रभु मैं अनाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ अपने and कलीसियाओं all के, the orphans of all the churches in Mumbai, मुंबई के हर एक कलीसियाओं के अनाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ, so that they are well taken care of, my Lord. ताकि उनकी भी उनकी चिंता की जाए पिता। You said you will not leave or forsake. पिता तूने हमें कहा है तू हमें नहीं छोड़ेगा त्यागेगा। Highest category is orphans and widows, my God. हाँ प्रभु विधवाओं का ख्याल है। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता हूँ, in the name of our Lord and Savior. ये हमारे उद्धार करता हूँ प्रभु Jesus के नाम से, Christ. यीशु मसीह के नाम में। Amen.